दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि कहते हैं कि अगर पैसा कमा लिया है तो बस इस पैसे को कहीं पे भी लगा दो, बस स्पेंड कर दो। अगर कोई चीज़ नहीं है लेने वाली फिर भी कोई चीज़ ऑर्डर कर लो, बस पैसा हमने लगाना है। जो थोड़े से इनसे अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैसे को खाली खर्चते नहीं हैं बल्कि पैसे को साथ साथ सेव भी करते हैं, तो वो साथ साथ सेव भी कर लेते हैं। अब जो इनसे थोड़े से ज़्यादा मज़ीद अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैसे को ओनली सेव भी नहीं करते, स्पेंड भी नहीं करते, पैसे को साथ साथ इन्वेस्ट भी करते हैं। कहाँ पे? आपकी अपनी ज़ात पे और रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक्स में। अच्छा, अब जो सबसे अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैसे को ओनली स्पेंड भी नहीं करते, सेव भी नहीं करते, इन्वेस्ट भी नहीं करते, पैसे को तो डोनेट भी किया जाता है। तो ये जो सबसे अक्लमंद लोग होते हैं 4 काम करते हैं, यानी क्या? स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट और डोनेट। आज मैं एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगा और वो ये कि हमने अपने पैसे को सेव आखिर कैसे करना है, क्योंकि जब पैसा सेव होगा तभी हम इसे इन्वेस्ट करेंगे और आगे हम इसे डोनेट कर सकेंगे। तो पैसे को सेव करने के लिए आपने अपनी आमदनी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। लेट्स अज्यूम कि आपकी आमदनी 50,000 है, तो इस आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा यानी जो 60% का हिस्सा होगा वो हमने एक साइड पर कर लेना है और ये हिस्सा आपकी नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, यानी तमाम आपकी जो ज़रूरियात हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो बिजली के बिल हैं, आपके गैस का बिल है, आपके हाउस का रेंट है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल है, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन पे, तो ये जितनी भी ज़रूरियात हैं उसके लिए आपने 60% का बजट साइड पर कर लेना है। और 50,000 का जो 60% बनता है वो कोई 30,000 बनता है। नंबर 2, नेसेसिटीज़ का बजट बना के आपने जो अपनी आमदनी का दूसरा हिस्सा बनाना है वो बनाना है एमरजेंसी फ़ंड का, और इस हिस्से में आपने अपनी आमदनी का कोई 10% रखना है। और 50,000 का 10% बनता है 5,000, तो 5,000 रुपये आपकी एमरजेंसी के लिए होने चाहिए। गॉड फॉरबिड के अगर आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास हर महीने 5,000 साइड पर पड़ा होना चाहिए। और ये आपने हर महीने का साइड पर करना है, क्योंकि एमरजेंसी को हम इतनी कोई अहमियत नहीं देते। तो प्रोएक्टिव अप्रोच कहती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी आने वाली होती है तो उस इमरजेंसी से पहले आपको उसकी तैयारी करके रखनी होती है, और तभी फिर आप एक कामयाब शख्स कहलाते हैं। नंबर 3, आपकी आमदनी का जो तीसरा हिस्सा होगा वो होगा आपकी रिटायरमेंट के लिए। वैसे आई सजेस्ट कि आप रिटायरमेंट ना लें, जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती चली जा रही है आप अपने कामों में मज़ीद इजाफा कर दें, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे अगर आप रिटायरमेंट लेना ही चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी आप 10% साइड पर रख लें, और 10% जैसे मैंने भी आपको बताया वो बनता है कोई 5,000। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास रकम मौजूद होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी आमदनी का चौथा हिस्सा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो मैं कहा करता हूँ कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो होती है आपकी अपनी ज़ात पे। तो अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? आप बुक्स बाय कर सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी ज़ात पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इवन। तो आपकी आमदनी का जो 5वां हिस्सा होगा वो होगा फ़न के लिए, यानी आपने एक फ़न फंड भी क्रिएट कर लेना है जिसमें आप इंजॉय करें पूरा महीना, और इसके लिए भी आपने 10% ही एलोकेट करने हैं, यानी 5,000। अब आप सोच रहे होंगे कि 5,000 तो बहुत कम है, बट 5,000 बहुत ज़्यादा है। अगर एक मूवी की टिकट कोई 500 की है तो आप 10 दफ़ा एक मंथ में मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप खाली मूवी नहीं देखना चाहते, आप साथ खाना भी खाना चाहते हैं, तो आप मूवीज़ को थोड़ा सा कम कर लें। आप कोई 5 दफ़ा मूवी देखने चले जाएँ, 5 दफ़ा आप साथ खाना भी खा लें। अब इस मनी बकेट मैनेजमेंट सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं, यानी 60% आपकी नेसेसिटीज़ के लिए, 10% आपके इमरजेंसी फंड्स के लिए, 10% आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, 10% आपके रिटायरमेंट के लिए और 10% आपके फंड के लिए। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो कि हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एक गोल होता है वही होता है कि हमने एक अच्छी जॉब लेनी है, या फिर जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तब भी ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो यकीनन आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो सकते हैं। और अमीर तरीन शख्स बनने का मतलब ये नहीं है कि आप खुशी को हासिल नहीं कर रहे, आप साथ ही साथ एक खुश इंसान भी बन सकते हैं। इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हम एक खुशहाल दुनिया क्रिएट कर सकें। ऑल द बेस्ट।